राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में राज्य स्तरीय बुनकर शिल्पी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर प्रदेश के बुनकरों और शिल्पियों की कला, हुनर और पारंपरिक उत्पादों को सम्मानित करने के साथ उन्हें आधुनिक बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समारोह स्थल पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से आए बुनकरों और शिल्पियों द्वारा तैयार किए गए कलात्मक और पारंपरिक उत्पादों को देखा और उनकी सराहना की है। प्रदर्शनी में प्रदेश की समृद्ध हस्तशिल्प और हस्तकरघा परंपरा की झलक देखने को मिली। समारोह का प्रमुख आकर्षक कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग द्वारा तैयार की गई ई-कॉमर्स वेबसाइट का लोकार्पण रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से वेबसाइट का लोकार्पण किया। स्टार्टअप और कई प्रकार से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी इस सेक्टर में मदद कर रही है। अभी उज्जैन में हैंडलूम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रारंभ किया। वैसे तो प्रारंभ में हमारे यहाँ उज्जैन में कॉटन मिलें बहुत थे, और क्या उज्जैन, क्या ग्वालियर, क्या इंदौर, क्या रतलाम, लगातार इस पूरे क्षेत्र में हमारे लिए तो नए क्षेत्र की दृष्टि से, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। एक बड़ी छलांग लगाने के लिए मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। पीएम मित्रा पार्क के माध्यम से 3 लाख से ज्यादा लोगों को वहां रोजगार भी मिलेगा। खेत से लेकर कारखाने तक सब अनुकूलता मिलने वाली है। ऐसे समय में धार का भी मान सम्मान बढ़ेगा और हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटी का भी लाभ मिलेगा। हमारी सरकार बहुत सारे प्रकार से काम कर रही है। लघु उद्योग मंत्रालय के माध्यम से अपने सभी उत्पादकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए जो पोर्टल को भारत सरकार के माध्यम से प्रथम पुरस्कार मिला, माननीय मंत्री जायसवाल जी, माननीय खादी ग्रामोद्योग अध्यक्ष पंकज जी, माननीय उपाध्यक्ष राकेश जी और सारे अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा। आज का जमाना डिजिटल और इस प्रकार के टेक्नोलॉजी का लाभ मिलने का है। 16,000 से ज्यादा उत्पादों को आप ऑनलाइन उपलब्ध रखेंगे और इसी के बलबूते पर विभाग अपने सभी बुनकरों को, सभी कारीगरों को, सभी इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को रोजगार दिलाएगा। मेरी अपनी ओर से सच में ये विभाग लगातार काम कर रहा है और लगातार अपनी नई नित नए लक्ष्य तय कर रहा है और हर एक लक्ष्य को दक्षता साथ सफलता के आधार पर आगे बढ़ रहा है। तो हमारे यहाँ माहेश्वरी की साड़ी से लगाकर चंदेरी की साड़ी और कई प्रकार के कपड़ों का प्राचीन अतीत बहुत गौरवशाली रहा है, लेकिन आने वाले समय में और तेज गति से हम आगे बढ़ेंगे। स्वावलंबिता के क्षेत्र में ये वाकई अद्भुत काम है। मेरी अपनी ओर से बता। सर, यूनिटी मॉल का भी जिक्र किया आपने, वो भी यूनिटी मॉल बहुत बड़ा यूनिटी मॉल है। ये देश का सबसे बड़ा यूनिटी मॉल है जो अगले महीने तक सितंबर-अक्टूबर तक तैयार हो जाएगा। इसमें बाकी राज्यों की राजधानियों को भी उनके भी उत्पाद लेकर के आए और जो 8 से 10 करोड़ यात्री तीर्थाटन के लिए उज्जैन आते हैं, उनको उस माल के आधार पर हमारे सभी कारीगरों को रोजगार मिलेगा और हमारी कला शिल्प इत्यादि से बाकी दुनिया और देश के लोग परिचित हो सके। मेरे अपनी ओर से बधाई। एक और बधाई, हमने जैसे इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन में 2 रोड दिए थे, उज्जैन से इंदौर का नया रोड, दूसरा जावरा से उज्जैन का रोड। अब हमारे भोपाल की मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए एक बड़ा रोड हमारा विदिशा से भोपाल का नया 4 लेन का एक रोड हमारा बहुत जल्दी कैबिनेट में आने वाला है। उसी के साथ साथ वेस्टर्न बाईपास से लगा करके मेट्रोपॉलिटन के आधार पर ही यहाँ के एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने के लिए भी हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। क्रमशः चरणबद्ध रूप से मेट्रोपॉलिटन के आधार पर हमारे शहरीकरण की गति को भी हम तेज गति से बढ़ा रहे हैं और राकेश जी को बधाई देना चाहूंगा। भोपाल से विदिशा का नया 4 लेन का बहुत जल्दी भूमि पूजन हमारे द्वारा होगा।